गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 3/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? असम, झारखंड, पंजाब, मेघालय। इसका सही जवाब है मेघालय। हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मेघालय सरकार ने हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसका उद्देश्य उन्हें उत्पादक गतिविधियों में शामिल करना और आर्थिक विकास को सक्षम करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या है? अशोक मंडप, अशोक हॉल, गणतंत्र मंडप, लोकतंत्र हॉल। इसका सही जवाब है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन के हॉलों का नाम बदल दिया है। दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से अब जाना जाएगा। दरबार शब्द का प्रयोग भारतीय शासकों के न्यायालयों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था, जब उन पर ब्रिटेन का शासन था। नए नाम औपनिवेशिक से गांधी तक पहचान में बदलाव पर जोर देते हैं, जो भारतवर्ष पर जोर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। इसका सही जवाब है 3 अगस्त। भारतीय अंगदान दिवस हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त 1994 को भारत ने अपना पहला सफल मृतदाता हृदय प्रत्यारोपण देखा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रीन्यू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है राजस्थान। रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। यह 600 मेगावाट की सौर परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बिजली समझौता खरीदा अर्थात पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया है। इसका उद्देश्य राजस्थान में अगले 25 वर्षों के लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। रीन्यू एक डिकार्बोनाइजेशन सॉल्यूशन कंपनी है और भारत में एक स्वतंत्र बिजली उत्पादक भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश बढ़े हुए वन क्षेत्र में शीर्ष पर है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, चीन। इसका सही जवाब है चीन। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार बढ़े हुए वन क्षेत्र में चीन शीर्ष पर है। रैंकिंग में चीन और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर हैं, जिन्होंने अपने वन क्षेत्रों में लगभग 20 लाख और 4.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की है। उक्त सूची में भारत भी
अच्छी पोजीशन रखता है, क्योंकि भारत ने भी वनों की सुरक्षा में काफ़ी प्रगति की है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक हर साल 2,66,000 हेक्टेयर नए जंगल जोड़े जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की घोषणा की है? कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। इसका सही जवाब है अजरबैजान। अजरबैजान ने हाल ही में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की घोषणा की है। अजरबैजान ने इस वर्ष 11 से 2022 नवंबर तक COP29 की मेजबानी भी कर रहा है। यह फंड विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं का समर्थन करने और सदस्य देशों को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए जीवाश्म ईंधन उत्पादकों से जुटाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में विश्व का पहला सकल पर्यावरण उत्पादक सूचना लॉन्च किया है? केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने हाल ही में विश्व का पहला सकल पर्यावरण उत्पादन सूचना लॉन्च किया है। उत्तराखंड में पारिस्थितिक तंत्र विकास का आकलन अब सकल पर्यावरण उत्पादक अर्थात ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट GEP इंडेक्स सूचना के माध्यम से किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में जीवित त्वचा का उपयोग करके स्माइलिंग रोबोट बनाए हैं? दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, सिंगापुर। इसका सही जवाब है जापान। जापान के वैज्ञानिक ने हाल ही में जीवित त्वचा का उपयोग करके स्माइलिंग रोबोट बनाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैश्विक और सांस्कृतिक संगठन का 46वां सत्र आयोजित किया गया? भारत, जापान, सिंगापुर, मलेशिया। इसका सही जवाब है भारत। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का 46वां सत्र भारत में आयोजित किया गया। भारत पहली बार अपने देश में ऐसी बैठक की मेजबानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, नीरज चोपड़ा, शिखर धवन। इसका सही जवाब है शिखर धवन। हाल ही में शिखर धवन को भारत में MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह MotoGP की भावना का जश्न मनाते हुए फेस पर रेस कर अभियान का नेतृत्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।